लेकिन आगे आगे बढ़ लेते हैं, असम की बात कर लेते हैं जहां 14 सीटें हैं लोकसभा की। और इन 14 सीटों में हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि बीजेपी 11 सीटें असम में जीत सकती है। यूपीपीएल 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट, एआईयूडीएफ 1 सीट जीत सकती है। और जो 1 सीट यूपीपीएल के खाते में जा रही है वो कोकराझार सीट है जो वो जीत सकती है। यानी असम में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 1 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और अदर्स यानी अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। शांतनु जी इजाफा ही किया। एक मिनट भावेश, कांग्रेस जो 1 सीट दिखा रहा है वो कहाँ की कौन सी सीट है हम जानना। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस की जो सीट है मैं थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सर्च करके क्योंकि वो धुबरी वगैरह वाला जो इलाका है जो बांग्लादेश सीमा से लगा है। नहीं, धुबरी तो सामान्यतः 90 से 96% के आसपास वोटिंग होती है। क्या वो वही इलाका है? ऐसे बारपेटा में कांग्रेस, बारपेटा में कांग्रेस धुबरी में एआईयूडीएफ 70-80% शायद मुस्लिम आबादी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आसाम में 2014 से भाजपा आगे बढ़ रही है। पहले 7 सीट, फिर 9 सीट और अब 11 सीट आती है तो 2 सीट का इजाफा होगा। वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज देखें तो लोकसभा में कम से कम कांग्रेस और बीजेपी काफ़ी नेक टू नेक रहते हैं। मुझे याद है पिछली बार भी वोटिंग परसेंटेज शायद भाजपा के बाद 36-37% वोट था और कांग्रेस के बाद भी 34% वोट था। लेकिन अगर 11 आती है तो एक तरह सतत, और ये एक हेमंत बिस्वा का भी ग्राफ दिखाता है, ना कि आसाम केवल, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का ब्लॉक है 7वां बार 8वां स्टेट मिला के, जो कैसे उन्होंने भाजपा को ला के दे दिया एक तरह से। और छोटे छोटे अलायंस भाजपा के साथ आ गए हैं, बट वहाँ की जितनी छोटी पार्टियां वो अधिकतर या तो इंडिपेंडेंट है या भाजपा के साथ। शांतनु, जो डबल इंजन की सरकार है ना, वो भारतीय जनता पार्टी में 2 ही सरकारों के मामले में डबल, उत्तर प्रदेश और आसाम, एक उत्तर प्रदेश और एक आसाम, बाकी तो सब एक ही इंजन पे काम कर रहे हैं। उसमें भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट काजीरंगा की जैसे न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे है, परिसीमन का फायदा भी कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज है। भावेश से सुनना चाहूंगा मैं। भावेश, परिसीमन का भी फायदा है। परिसीमन का फायदा यहाँ पे बीजेपी को मिलेगा। वो सीट पर्टिकुलरली थी जहाँ पे जो गौरव गोगोई वहाँ पे चुनाव लड़ते थे, कलिया बोर्ड सीट नाम हुआ करता था उसी पे। उसका 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पहले हुआ करता जिसमें मुस्लिम डोमिनेटेड हुआ करता, तो वो सीटें अलग अलग लोकसभा में बांट दिया गया। तो परिसीमन के बाद वो इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो, इसलिए वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी नायगांव था वो कॉन्स्टिट्यूंसी मांग रहे थे, फिर उनको दिया नहीं गया। तो कांग्रेस के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है नहीं वहाँ पे काजीरंगा में भी, और अभी जहाँ पे गौरव गोगोई चुनाव लड़े वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा संभावना है नहीं। हाँ, ये 2 सीटें जो इससे पहले आपको याद होगा जब काजीरंगा का इलाका है भावेश जी, लोअर ब्रह्मपुत्र, चलिए वो काफी बांग्लादेशी पॉकेट्स भी है। आइए अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, और सबसे पहले बात मणिपुर की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा विपक्ष करता है। 2 सीटें हैं लोकसभा की और हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि 1 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। और इसके बाद मिजोरम की बात करें तो 1 सीट यहाँ पर है और जेडपीएम के खाते में 1 सीट जा रही है। एमएनएफ और बीजेपी को कोई सीट नहीं। मेघालय की 2 सीटों में एनपीपी 1 और कांग्रेस 1 पर है। वहीं नागालैंड की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी 1 सीट है लोकसभा की। एनडीपीपी 1 सीट यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुल रहा है। अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें हैं यहां लोकसभा की और यहां बीजेपी दोनों सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 0 पर नजर आ रही है। बिल्कुल, त्रिपुरा की सीटों की बात करें तो 2 सीट में से दोनों की दोनों बीजेपी के खाते में जा रही है। नॉर्थ ईस्ट एक अनटचेबल टेरिटरी, एक जमाने में जो बीजेपी के लिए हुआ करती थी, वहां पर किस तरह से अपना काडर और तमाम संगठनों को साथ लाकर बीजेपी यहां एक्टिव दिख रही है। सिक्किम की सीट की बात करें, 1 सीट है और एसकेएम के खाते में ये 1 सीट। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा राज्य में सरकार चला रहा है और इसके मुख्यमंत्री भी वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं।